हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मैन अंकुश में। आज हम लोग बात करेंगे बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड हर वो जानकारी जानेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है जो 3 प्रतियों में बनाया जाता है। जूनियर इंजीनियर, CNW, लोको पायलट एवं गार्ड के संयुक्त हस्ताक्षर से ये जारी किया जाता है, जिस पर ब्रेक पावर से संबंधित सभी विवरण अंकित होते हैं। एक एक कार्बन कॉपी लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा मूल कॉपी जूनियर इंजीनियर के पास रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहता है। तो ये 3-4 पॉइंट थे बीपीसी के बारे में। मुख्यतः बीपीसी 3 तरह के होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 3 तरह के होते हैं, कौन कौन सा? तो ये 3 में पहला है इंड टू इंड, दूसरा है प्रीमियम और तीसरा है सीसी यानी कि क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन। ये 3 तरह के एग्जामिनेशन के आधार पे 3 तरह का बीपीसी होता है। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे इंड टू इंड, और यहाँ पे एयर ब्रेक लिखा हुआ है। एयर ब्रेक का मतलब है कि आजकल सभी गाड़ियों में एयर ब्रेक सिस्टम है, तो इसीलिए यहाँ पे एयर ब्रेक लिखा हुआ है। इंड टू इंड एग्जामिनेशन वाले बीपीसी का क्या है? पहला, लोडेड वैगन्स के बीपीसी पर गंतव्य लिखा हो तभी यह वैलिड होगा। दूसरा, रास्ते या यार्ड में 4 से अधिक वैगनों का बदलाव ना हुआ हो। अगर 4 से अधिक वैगन का बदलाव हो गया तो बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। परीक्षण यार्ड में 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल ना हुआ हो, यानी एग्जामिनेशन यार्ड में 24 घंटे से अधिक यह गाड़ी स्टेबल ना हुआ हो। इंड टू इंड बीपीसी का कलर होता है सफ़ेद, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसका ब्रेक पावर प्रतिशत भी पूछा जाता है, तो इसका ब्रेक पावर प्रतिशत प्रस्थान के समय 90% कम से कम होना चाहिए। इन रूट में ये 75% या उससे अधिक होना चाहिए इन रूट में। तो ये 3-4 पॉइंट है इंड टू इंड रेक के लिए। अब हम लोग जानेंगे प्रीमियम रेक के बारे में। प्रीमियम रेक का जो वैलिडिटी है वो बीपीसी वैधता खाली दशा में 12 दिन, लोडेड दशा में 15 दिन, यानी कि 12 दिन प्लस 3 दिन का एडिशनल ग्रेस पीरियड होता है। लेकिन इस 3 दिन के ग्रेस पीरियड में सिर्फ अनलोडिंग होगा, लोडिंग नहीं होगा, ये बात याद रखना है। बाकी 2 पॉइंट सेम है। रास्ते या यार्ड में 4 से अधिक वैगनों का बदलाव ना हुआ हो, परीक्षण यार्ड में 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल ना हुआ हो। प्रीमियम रेक का जो बीपीसी का कलर होता है वो हरा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, और इसका ब्रेक पावर प्रतिशत 95% कम से कम होना चाहिए प्रस्थान के समय। इन रूट में इसका ब्रेक पावर का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मान के चलते हैं अभी सभी सुरक्षा के हिसाब से 95% ही लेके चल रहे हैं इन टू, यानी कि इन रूट में। अब जानेंगे तीसरा बीपीसी के बारे में। तीसरा बीपीसी का नाम है सीसी रेक यानी क्लोज सर्किट रेक एग्जामिनेशन। इस बीपीसी का वैधता जो है वो 75-100 किलोमीटर या 30+5 डेज, जो भी पहले मान्य होगा वही होगा। कोई भी बदलाव मान्य नहीं होगा इसमें। केवल संरक्षा प्रभावित होने की दशा में केवल डिटेच किया जा सकता है, यानी कि इस बीपीसी के वैलिडेशन में जो पहले 2 पॉइंट था कि 4 वैगन से अधिक का बदलाव नहीं होना चाहिए और 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल, उसमें से ये 4 वैगन वाला बात इसमें नहीं है। बाकी इसमें कोई भी बदलाव मान्य नहीं होगा। हाँ, संरक्षा प्रभावित होने की दिशा में केवल डिटेच किया जा सकता है, यानी अगर हॉट एक्सल वगैरह हो गया, ब्रेक बाइंडिंग हो गया, तो उसमें से वैगन डिटेच किया जाएगा। परीक्षण यार्ड में 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल ना हुआ हो। ये तीसरा पॉइंट सेम है सभी बीपीसी के लिए। क्लोज सर्किट रेक के लिए क्लोज सर्किट रेक बीपीसी का कलर होगा येलो यानी पीला कलर होगा। प्रस्थान के समय ब्रेक पावर 100% होगा और इन रूट में 90% इसका होगा।
इन रूट में 90% और प्रस्थान के समय ब्रेक पावर 100% होना चाहिए। इसके अलावा अगर 7500 किलोमीटर रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है तो यह 20 दिन का वैलिडिटी हो जाएगा। इसका बीपीसी का वैलिडिटी 20 दिन हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोचिंग गाड़ियों का 3500 किलोमीटर होता है या 96 आवर्स। अब एक बार हम इसको समरी के तौर पे देख लेते हैं। इंड टू इंड वाइट कलर होगा, 90% नोडल पॉइंट में ब्रेक पावर होना चाहिए, इन रूट में 75%, वैलिडिटी इंड टू इंड रहेगा। प्रीमियम बीपीसी का कलर ग्रीन रहेगा, 95% रहेगा नोडल पॉइंट पे ब्रेक पावर, इन रूट में परसेंटेज मेंशन नहीं है तो 95% ही लेके चलेंगे, और इसका वैलिडिटी 12 दिन प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन का बीपीसी का कलर होगा येलो कलर, नोडल पॉइंट पे ब्रेक पावर होना चाहिए 100%, इन रूट में होना चाहिए 90%, और बीपीसी का वैलिडिटी 30 प्लस 5 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। कंटेनर और बीएलसीए या बीएलसीबी का 100% होना चाहिए, नोडल पॉइंट पे ब्रेक पावर, इसका कलर मेंशन नहीं है, इन रूट में 90% ब्रेक पावर होना चाहिए, और बीपीसी का वैलिडेशन जो है वो 30 दिन का रहेगा या 6000 किलोमीटर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही रेलवे के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।